हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है CSIR की तरफ से। जी हाँ, काउंसिल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की बेहतरीन वैकेंसीज रिलीज की गई है, जो कि ऑल इंडिया के ITI पास आउट, डिप्लोमा के कैंडिडेट या फिर डिग्री के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बेहतरीन सरकारी नौकरी CSIR की एक डिपार्टमेंट है CECRI, यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि एक केमिकल के डिपार्टमेंट है। जैसे कि आपका केमिकल है ना, NFL हो गया, HFCL हो गया, उस प्रकार से। सो गाइस, मौका मत छोड़ना। बहुत दिनों के बाद कोई परमानेंट सरकारी नौकरी की वैकेंसीज आई है, वो भी CSIR की तरफ से। एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से आप सभी कैंडिडेट को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट इसमें देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें प्रमोशन और सैलरी भी अच्छी खासी होती है, प्लस उतना ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं होता है CSIR की डिपार्टमेंट में। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं यहाँ पर कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ITI टेक्नीशियन की वैकेंसीज है एंड टेक्निकल असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट है। तो किस पोस्ट में आप क्या एलिजिबल है, कौन से ब्रांच एंड ट्रेड के कैंडिडेट एलिजिबल है, सब कुछ डिटेल पूर्वक बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप अपना ब्रांच, अपना ट्रेड हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपको रिप्लाई दे दूं कि आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं। चाहे आप ITI हो, डिप्लोमा हो, ट्रेड ज़रूर कमेंट करें। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन CSIR CERI, यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। न्यू एडवर्टाइजमेंट है, पहली रिक्रूटमेंट है। अगर बात सोचो तो 2024 की ये पहली वैकेंसीज है जो कि यहाँ से निकाली गई है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस है, यानी कि टोटली परमानेंट सरकारी नौकरी होगी। टेक्निकल पोस्टें हैं, जहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन की पोस्ट है। इसकी फॉर्म 23 अक्टूबर, कल से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है 9 बजे से, और 6 दिसंबर 2024 तक लास्ट डेट है। तो बहुत दिन का समय आपको देखने को मिला है, लगभग लगभग एक महीना से ज़्यादा दिन, लगभग मान के चलो कि 50 दिन का टाइम आपको एक्स्ट्रा मिला है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो ज़रूर अप्लाई करें। और लास्ट डेट रिसिप्ट, जो एक ऑनलाइन फॉर्म आपको प्रिंट आउट करके हार्ड कॉपी भी भेजनी है, वो 18 दिसंबर 2024 तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। चलिए पोस्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, TA की रिक्रूटमेंट, टेक्निकल असिस्टेंट की टोटल 9 पोस्ट पर वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। लेवल 6 की जॉब है। 35,400 से लेकर 1,12,000 तक सैलरी मिलेगी, और स्टार्टिंग सैलरी होगी 56,640 रुपये पर मंथ स्टार्टिंग। 18 से 28 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 1 की पोस्ट है। टोटल 28 पोस्ट है, जो कि एक बेहतरीन पोस्ट है और अच्छी खासी पोस्ट है। 28 पोस्ट कम नहीं होती है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेवल 2 की जॉब है। 19,900 से लेकर 63,200 तक सैलरी मिलेगी। टोटल जब आपकी इनहेंड सैलरी होगी जब ज्वाइनिंग में, 31,840 रुपये पर मंथ आपको मिलेगी। 18 से 28 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को बेइज्जत अप्लाई कर सकता है। चलिए अब थोड़ा क्वालिफिकेशंस पे डिस्कस करते हैं, इसलिए वीडियोस को ध्यान से रखते देखिएगा। TA की बेहतरीन रिक्रूटमेंट, अलग अलग बेसिस पे डिपार्टमेंट अलग होगा, तो उसके लिए सबकी रिक्रूटमेंट है। TA में देखो जनरल के लिए 18 से 28 सबकी एज लिमिट है, मैं बता चुका हूँ। अप्लाई कौन कर सकता? अगर आपने BSc एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में कर रखी हो, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर BSc आपने एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है विद 60% मार्क्स, तो अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 1 ईयर जो एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस कर रखी है मार्क्स के साथ, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज डिप्लोमा कर रखी है हॉर्टिकल्चर में 3 ईयर की, और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट BSc मांगी गई है टेक्निकल असिस्टेंट में, दूसरी पोस्ट में, किसी भी LLB वगैरह साइंस में। आपको BSc मैथमेटिक्स स्टैटिक्स वाला भी फॉर्म TA का अप्लाई कर सकता है, बट 1 ईयर की एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद आपने BSc कंप्यूटर साइंस या फिर IIT कर रखी हो, या फिर आपने डिप्लोमा कर रखी हो कंप्यूटर साइंस में, तो भी आप कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बट एक्सपीरियंस जो होगा वो कंपलसरी होगा, मिनिमम 2 ईयर का। यहाँ तक डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए भी रिक्रूटमेंट है, वो भी कैंडिडेट एलिजिबल है। डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग्स भी अप्लाई कर सकता है, बट एक्सपीरियंस कंपलसरी होगा। ओके, तो यहाँ तक वैकेंसीज है जो मैंने अभी बताई TA की। जो भी डाउट है सारा क्लियर हुआ है। एक्सपीरियंस जो है TA में कंपलसरी है। ओके, बाकी बात ITI स्टूडेंट के लिए अब देखते हैं। ITI में एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा, टेंशन ना लें। चलिए पोस्ट डिस्कस करते हैं। पहली वैकेंसी टेक्नीशियन की रिलीज़ की गई है। ब्रांच में साथ में साथ बताते जाऊंगा। 18 से 28 साल एज लिमिट है, ध्यान रखना। डिपार्टमेंट पहली बात देख लो, यहाँ पर अप्लाई कौन कर सकता है? अगर आप सिंपली 10th पास हैं तो भी एलिजिबल है। देखिए, अगर आपने 10th पास कर रखी हो
प्लस ITI किया है, यानी 10th पास के बाद आपने प्लस ITI किया है, ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से या फिर वायरमैन ट्रेड से, बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड आपकी नहीं होगी, बट 10th में आपका साइंस सब्जेक्ट होनी चाहिए। अदरवाइज आप 10th बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन ट्रेड में आपका कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 2 साल का नहीं तो कम से कम 3 साल का ज़रूरी है, डिपार्टमेंट की निर्भर करती है। ओके, अब समझ में आएगी क्वालिफिकेशंस क्या है। अब आ जाते हैं दूसरी ब्रांच के लिए, तो ड्राफ्टमैन सिविल में रिक्रूटमेंट है, 10+ ITI ड्राफ्टमैन सिविल या फिर 10+ ड्राफ्टमैन सिविल के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस। उसके बाद नेक्स्ट है फिटर की वैकेंसीज है। फिटर की टोटल आप देखो तो यहाँ पर 2 पोस्ट पर वैकेंसीज है, और यहाँ पर जो देखने को मिली थी, यहाँ पर भी 2 पोस्ट पर ड्राफ्टमैन की थी, 3 पोस्ट पर टोटल वैकेंसी इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन की थी। फिटर में 2 पोस्ट है, तो ITI फिटर के ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, और एक्सपीरियंस जो होगा वो ओनली 10th पास वालों का। नेक्स्ट है, इसमें टोटल 2 पोस्ट है जो कि मशीनिस्ट ट्रेड के लिए निकाली गई है, तो ITI मशीनिस्ट ट्रेड वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड ध्यान से सुनना, कहीं आप परेशानी ना हो कि आपको ट्रेड सुना ही नहीं। नेक्स्ट है फिर से 2 पोस्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के लिए, ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक आप अप्लाई कर सकते हैं। NCVT SCVT डज नॉट मैटर। एक पोस्ट की रिक्रूटमेंट है लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट में, तो ITI कर रखी हो आपने केमिकल प्लांट में के साथ जो ट्रेड है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर दूसरी रिक्रूटमेंट है पेंटर की, टोटल 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी ग्लास ब्लोअर, एक ट्रेड होता है ITI वालों, अगर आपको नहीं पता है तो इसमें 18 से 31 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट रिक्रूट कारपेंटर की रिलीज़ की गई है, तो कारपेंटर वाले अप्लाई कर सकते हैं, एक पोस्ट पर है। फिर आपको देखने को मिलेगी RNEC मैकेनिक के लिए, इसमें टोटल 2 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है। नेक्स्ट देखने को मिलेगी टर्नर की भी एक पोस्ट है, और वेल्डर की भी एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है। उसके बाद टेक्नीशियन नेक्स्ट रिक्रूटमेंट देखो तो 4 पोस्ट पर वैकेंसीज है, जहां पर कोपा के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क मेंटेनेंस, अदरवाइज आपने पासा में भी कर रखी हो तो भी कैंडिडेट एलिजिबल है। 4 वैकेंसीज है, इसमें थोड़ी रिक्रूटमेंट ज़्यादा है। गर्ल्स कैंडिडेट अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करें, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलती है। प्लम्बर के लिए 1 रिक्रूटमेंट है, डिजिटल फोटोग्राफर के लिए एक पोस्ट है। फिर आपको फूड प्रोडक्शंस या फिर कैटरिंग हॉस्पिटलिटी में 1 पोस्ट है। नेक्स्ट मोटर मैकेनिक फॉर ITI ट्रेड, इसमें टोटल 2 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है। तो मैंने सिंपली वाइज ट्रेड सारी बताई है, कहीं पर भी आपको ट्रेड में परेशानी हो ब्रांच में तो बेइज्जत कमेंट कर सकते हैं। TA में एक्सपीरियंस होगी, ITI वालों के लिए कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होने वाली। एज रिलैक्सेशन सारे कैंडिडेट को मिलेगी, STC वालों को 5 और OBC वालों को 3 ईयर्स। मोड ऑफ सिलेक्शंस देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन CBD एग्जाम्स होगा आपका, देन स्किल्ड एंड ट्रेड टेस्ट आपका होगा। स्क्रीनिंग सबसे पहली होगी, कॉल बुलाया जाएगा, फिर आपको बुलाया जाएगा फॉर स्किल्ड एंड ट्रेड टेस्ट के लिए। देन स्किल्ड ट्रेड टेस्ट के अनुसार से जब आप क्वालिफाई करोगे तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होगा, जिसमें कि आपका टोटल 3 पेपर आपका होने वाला है। पेपर 1 होगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, पेपर 2 जनरल अवेयरनेस, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, एंड पेपर 3 आपका कॉन्सर्ट सब्जेक्ट, जो आपका ब्रांच है, जो आपका ट्रेड है, उस ट्रेड से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाने वाला है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा डाउट है सिलेबस की, अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं सिलेबस की वीडियो लेकर आ जाऊँगा। फॉर्म कैसे भरनी है, फॉर्म आपका ऑनलाइन फिलअप होगा 23 अक्टूबर से लेकर 6 दिसंबर तक, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फॉर्म आपका ऑनलाइन फिलअप करनी है। एप्लीकेशन फ़ी RS 500 लगने वाला है, जो कि टोटली ऑनलाइन पेमेंट आपको होगी। NEFT IMPS किसी के ज़रिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। ये आपका कोड है यानी बैंकिंग डिटेल से पेमेंट करने के लिए। जब आप फॉर्म अप्लाई कर लो तो उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकालो। प्रिंट आउट निकालने के बाद विद डॉक्यूमेंट्स के साथ सिग्नेचर करके आपको दिए गए एड्रेस पे, यहाँ पर देख सकते हैं पोस्टल, यहाँ पे मेंशन करना होगा पोस्ट कोड, किस पोस्ट में अप्लाई किए हैं, कौन सा पोस्ट है। उसके बाद ये 18 दिसंबर 2024 से पहले तमिलनाडु आपको भेजनी होगी, हार्ड कॉपी बाय पोस्ट के ज़रिए। ओके, और अगर आप देखा जाए कि एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या होने वाला है तो एक बार ज़रूर नज़र डाल सकते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पे, जितने भी स्टूडेंट हैं। फॉर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 200 क्वेश्चन, 3 घंटे का टाइम आपका रहने वाला है, और पार्ट 1 में देखो 50 आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, अलग अलग बेसिस पे 100 मार्क्स का रहेगा। पार्ट 2 में आपका जो होगा 30 मिनट के लिए 75 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ये जनरल इंग्लिश और जनरल लैंग्वेज के लिए, जो जनरल अवेयरनेस जनरल इंग्लिश। देन आपका कॉन्सर्ट सब्जेक्ट आपका ब्रांच रहेगा, 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स का आपका एग्जाम्स होगा। अब टेक्नीशियन वालों की बात करें, ITI स्टूडेंट देख लो अपना ट्रेड क्या क्या एग्जाम पैटर्न होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्टेज 1 ट्रेड टेस्ट एंड स्किल टेस्ट होगा। स्टेज 2 होगा आपको OMR बेस्ड होगा या फिर कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है।
मीडियम एग्जामिनेशन 10th प्लस ITI का स्टैंडर्ड होने वाला है। टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा, 2.5 घंटे का एग्जाम्स होगा। पेपर 1 देखो 50 क्वेश्चन रहने वाला है 100 मार्क्स का, और ये आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा। उसके बाद आपका 50 क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा ITI स्टूडेंट के लिए, 75 मार्क्स का जनरल इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में सब पूछा जाएगा आपका GK GS वगैरह। फिर आपका होता है कॉन्सर्ट सब्जेक्ट, आपका ब्रांच ट्रेड से रिलेटेड 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स का आपका रहने वाला है। इसमें 1 नेगेटिव मार्किंग सब में रहेगा। ओके, एक गलत करोगे तो 1 नंबर कटने वाला है, तो बहुत टफ है, थोड़ा ध्यान से गलती करें, कोई भी मिस्टेक ना करें। अगर आप एक गलती करते हैं गाइस तो 1 मार्क्स आपको काट ली जाएगी। बट अगर आप देखो तो 1/3 ही रहने वाला है, क्योंकि इसमें जो रहने वाला है आपका एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 मार्क्स का होगा। तो सारी चीज़ें समझ आ गई, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, सो जाइए अप्लाई कीजिए। कुछ एक्स्ट्रा डाउट होगा तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो इस पर लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।